चलिए आज हम लोग जो है 1 to 5 जो मैथमेटिक्स है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सीटेट के पेपर 1 जो कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए होती है ना जी। उसमें जो मैथ से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 15 प्रश्न तो पेडागोजी होता है और शेष 15 प्रश्न जो है वो आपको क्या होती है तो हल करने वाला क्वेश्चन होता है। और ये हल करने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होते हैं, नंबर सिस्टम से होते हैं, संख्या पद्धति से होते हैं ना। तो आज के कक्षा में हम लोग इसी संख्या पद्धति को पढ़ने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है संख्या क्या है न और संख्यांक क्या है इनको समझेंगे। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा फास्टली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। संख्या और संख्यांक जुलाई 2019 में जो परीक्षा हुई थी सीटेट की उसमें इस कंसेप्ट पर आधारित जो है क्वेश्चन वह क्या किए गए थे, पूछे गए थे। संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं और संख्यांक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमरल कहते हैं। देखिए संख्या क्या है, तो संख्या एक अंक गणितीय मान है। संख्या क्या है, एक अंक गणितीय मान है और इसके द्वारा हम लोग इसको हम लोग संख्या को हम लोग शब्द के द्वारा या संकेत के द्वारा या आकृति के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं न। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, संख्या को किसके द्वारा हम व्यक्त किए हैं, संकेत के द्वारा। वहीं एक लिखते हैं तो ये संख्या को हम किसके द्वारा व्यक्त किए हैं, शब्द के द्वारा न। इसी तरह हम केवल ऐसे एक बना दे न, मान लेते हैं तो ये संख्या को हमने किसके द्वारा निरूपित किया, आकृति के द्वारा निरूपित किया। तो संख्या एक अंकगणितीय मान है। ठीक है। और इसको संकेत के द्वारा, शब्द के द्वारा और आकृति के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और इसका उपयोग, किसका उपयोग, संख्या का उपयोग गणना के कार्य में, मापन के कार्य में आदि में किया जाता है। संख्या का जो मान है वह हमेशा निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। दार्शनिक प्रणाली में आपको संख्या एक से क्या होती है, शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उसमें आपको 1 से 9 तक एक अंक की संख्या होती है। उसके बाद जो संख्या होती है 10 से 99 तक वो 2 अंकों की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है। एक चीज़ यह भी आप लोग दिमाग में रखिए कि संख्या का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसके साथ किसी वस्तु को हम नहीं जोड़ देते। सीधा हम एक कह दे तो इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम एक आम नहीं कह दे या एक किताब नहीं कह दे। यानी संख्या का बिना वस्तु के साथ कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है जी। तो फिर संख्यांक क्या है, तो चूंकि संख्या को हम प्रतीक के द्वारा भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो संख्या को जिन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना, संख्याओं को जिन प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं ना। और एक ही संख्या के लिए एक से अधिक संख्यांक हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 है। ये सब क्या है, आपको संख्या है। क्या है, संख्या है। और इसके संख्यांक अलग हो सकते हैं। जैसे कि हिंदू अरेबिक पद्धति में, किसमें, हिंदू अरेबिक पद्धति में हम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं ना। इसी तरह हिंदी पद्धति में, किस पद्धति में, हिंदी पद्धति में हम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे। इसी तरह हम लोग रोमन पद्धति में 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को
ऐसे, 4 को ऐसे। तो संख्या तो सार्वभौमिक होता है, लेकिन संख्यांक का मान जो है वह अलग अलग सिस्टम में क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, एक ही संख्या के लिए एक से अधिक संख्यांक हो सकते हैं। ठीक है, तो संख्या और संख्यांक के बारे में हमको लगता है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं संख्या के समूहन के लिए, वो पद्धति कौन सा पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है। लेकिन इनके अलावे भी आपको अन्य पद्धतियाँ होती है, जैसे द्विआधारी पद्धति होता है, पंच आधारी पद्धति होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन क्या था सुनील जी ने न, कि द्विआधारी वाला को दार्शनिक पद्धति में क्या करना था, बदलना था। ठीक है, तो देखिए वैसे तो द्विआधारी, पंच आधारी सब आधार पर हम यानी संख्या का समूहन कर सकते हैं, लेकिन दो ही सिस्टम हमको मूल रूप से क्या करना है, पढ़ना है। एक आपको दार्शनिक प्रणाली और दूसरा आपको कौन सा प्रणाली, तो द्विआधारी प्रणाली। एक डेसिमल सिस्टम और एक बायनोमियल सिस्टम। कंप्यूटर की जो भाषा होती है न, या कंप्यूटर केवल द्विआधारी पद्धति में ही क्या करता है, काम करता है, संक्रिया करने का कार्य करता है। और इस द्विआधारी पद्धति के बारे में यदि आपने इंटरमीडिएट में कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा। जहाँ दार्शनिक प्रणाली में कुल मिलाकर मूल रूप से 10 गो अंक होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दार्शनिक प्रणाली में मूल अंक कितने होते हैं, 10 गो होता है। वहीं द्विआधारी पद्धति में मूल अंक केवल 2 गो होता है, 0 और 1 होता है ना। क्या होता है, 0 और 1 होता है। अब दार्शनिक को आप द्विआधारी में कैसे बदलिएगा, द्विआधारी को आप दार्शनिक में कैसे बदलिएगा। जैसे कि मान लीजिए 25 है, ये अभी दार्शनिक पद्धति में क्या की गई है, लिखी गई है। इसमें 5 जो है 5 का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वह किसका बोध कराता है, 20 का बोध कराता है। इस 25 को यदि आपको किस में बदलना हो, द्विआधारी पद्धति में बदलना हो, तो आप इस 25 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 12 मरतबा लगेगा, एक क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, उसको यहाँ पर लिखिएगा। फिर 2 से कीजिएगा, 6 मरतबा लगेगा, पूरा कट गया तो शेष क्या बचा, 0 बचा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, 3 होगा तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 का 2 और शेष क्या आएगा, 1 आएगा न। तो अब यदि 25 को, ये 25 अभी वैसे यदि दार्शनिक प्रणाली में है, इसको हमको लिखना चाहिए ऐसे 25 और यहाँ नीचे में 10 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, 10 लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग व्यवहार में केवल इसको क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये किस में है, आपको दार्शनिक प्रणाली में है। अब इसको आपको द्विआधारी में लिखना है, तो अभी आपने जो ये डिवाइड किया है तो नीचे से शुरू कीजिएगा। ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, इसको घेर करके ऐसे करके नीचे में 2 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, 2। तो ये 25 का द्विआधारी पद्धति में क्या हो गया, निरूपण हो गया। तो आपने जो रात में सुनील जी क्वेश्चन किया था, तो इसी तरह का एक संख्या आप दिए थे कि 1 1 0 1 0 न 1 1 द्विआधारी में है, और इसको किस में बदलना था, आपको दार्शनिक पद्धति में बदलना था। अभी तो आपने 25 जो दार्शनिक में था उसको द्विआधारी में बदलना, ये द्विआधारी को आपको किस में बदलना था, दार्शनिक में बदलना था। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ सबसे लास्ट में न जो 1 है वो लिखिएगा, गुना में
2 पर पावर लिखिएगा, एक के बाद जय गो संख्या है उतना, तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, तो 2 पर पावर क्या लिखिएगा 6। फिर लिखिएगा प्लस, फिर क्या है 1 है ना, 1 गुना 1 के बाद कै गो संख्या है आपको 5 गो, तो 2 पर पावर कितना लिखिएगा 5। फिर आपको क्या है 0 प्लस 0, और 0 के बाद कै गो संख्या है 4 गो, तो 10 पर पावर 4। फिर 2 पर पावर 4। फिर क्या है आपको 1 है, 1 है ना, यहाँ देखिए यहाँ, तो 1 गुना 2 पर पावर 3 हो जाएगा। फिर 0 गुना 2 पर पावर 2 हो जाएगा न। फिर आपको 1 गुना न 2 पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 गुना 2 पर पावर, चूँकि 1 के बाद अब कोई संख्या नहीं है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 0। तो 2 पर पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुना कीजिएगा 32 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। उस 32 को 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 32 ही होगा। फिर 2 पर पावर नहीं, 2 पर पावर 6 32 नहीं 64 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसका मान कितना होगा 64 होगा। फिर इसका 2 पर पावर 5 का मान कितना होगा 32, उसको 1 से गुना कीजिएगा 32। फिर 2 पर पावर 4 का मान कितना होगा 16, उसको 0 से गुना कीजिएगा 0 न। फिर 2 पर क्यूब कितना होगा 8, 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 0 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 1 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 न। फिर 2 पर पावर 0 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 न। यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अब इसका जो योगफल हो गया वह कितना हो गया 64। इसको जोड़ लीजिएगा 8 2 10 1 11 32 11 कितना हो जाएगा आपको 43 और 43 और 64, तो 43 4 47 60 107 हो जाएगा ना 107। तो ये 107 ये किस में बदल गया आपको द्विआधारी में, दाशमिक में बदल गया न। तो दाशमिक को द्विआधारी में बदलना है तो यही भाग की क्रिया करेंगे। यदि द्विआधारी को दाशमिक में बदलना है तो इस तरह से हम लोग गुना की क्रिया करेंगे। ठीक है सर, इसमें 2 से सिर्फ भागा लगा। हाँ, द्विआधारी में व्यक्त करेंगे तो 2 से ही हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है कि जैसे कि आपको 1 दे दे 2 दे दे 3 दे दे 1 दे दे, यहाँ पर आपको 5 दे दे, क्या दे दे 5। तो ये किस पद्धति में हो गया पंचआधारी में। किस में बदल गया ये पंचआधारी में हो गया। कहेगा इसको दाशमिक प्रणाली में क्या कीजिए व्यक्त करेंगे। तो आधार यदि आपको 5 रहेगा तो जैसे यहाँ 2 का घात किए थे ना, तो उसमें क्या करेंगे 5, यानी 1 गुना 1 के बाद 3 गो संख्या है तो 5 पर पावर कितना होगा 3, प्लस 2 गुना 2 के बाद 2 गो संख्या है तो 5 पर पावर 2, प्लस 3 गुना 5 पर पावर 1, प्लस 1 गुना, तो अब तो कोई संख्या नहीं है तो 5 पर पावर 0 न। तो अब 5 पर पावर क्यू का मान 125 हुआ, उसको 1 से गुना करेंगे 125, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 5 पर पावर 1 5 दिया 15। फिर 5 पर पावर 0 का मान 1 गुना 1 कितना होगा 1, जोड़ के हो जाएगा 175 और 15 180 या 1 181। तो ये आपको दाशमिक में क्या हुआ बदल गया। ठीक है, तो ये द्विआधारी दाशमिक पंचाधारी ये सब आपको संख्या के समूहन की क्या हो गई पद्धति हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग पुनः नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग संख्यांकन प्रणाली। क्या देखते हैं संख्यांकन प्रणाली यानी न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, तो संख्यांकन प्रणाली जो अभी प्रचलित है वो आपको भारत में है हिंदू अरेबिक प्रणाली। कौन प्रणाली हिंदू अरेबिक प्रणाली। इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली है जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, इसको थोड़ा पकड़िए तो, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदू अरेबिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे गिने हैं बच्चा से, तो वो कौन पद्धति है? आपको हिंदू अरेबिक पद्धति है ना। हिंदू अरेबिक पद्धति में, ठीक है, 10 पर पावर 0 का मान कितना होता है? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। 10 पर पावर 1 का मान क्या होता है? दहाई होता है ना। 10 दहाई होता है ना। 100 सैकड़ा होता है ना। तो 10 पर पावर 2 हो गया, 10 गुना 10 100, इसको हम क्या कहते हैं? सैकड़ा। 10 पर पावर 3 क्या होता है आपको? हज़ार होता है। 10 पर पावर 4 क्या होता है? 10,000 होता है ना। 10 पर पावर 5 क्या होता है आपको? लाख होता है। 10 पर पावर 6 क्या होता है आपको? 10 पर पावर 6 होता है 10 लाख ना। 10 पर पावर 7 क्या होता है? करोड़, यानी 1 पर 7 गो 0, ये क्या होता है आपको? करोड़ होता है ना। इसी तरह 1 पर 8 गो 0 10 करोड़ होता है। इस तरह से आगे बढ़ता है। ये प्रणाली कौन सा प्रणाली है? हिंदू अरेबिक प्रणाली। इसको भारतीय प्रणाली के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और दूसरा जो आपको संख्यांकन का प्रणाली है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो इसमें आपको यहाँ तक, कहाँ तक? तो 10,000 तक सेम ही रहता है। 10,000 तक क्या रहता है? सेम ही रहता है ना। यानी 10 पर पावर 0 में इसको भी क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। 10 पर पावर 1 को क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। 10 पर पावर 3 को क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। इसमें भी यहाँ तक सेम रहता है। लेकिन यहाँ 10 पर पावर 5 को जो है इसमें लाख कहते हैं ना। लेकिन इसमें जो है 10 पर पावर 5 को जो है लाख नहीं कह के 100,000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100,000 कहते हैं। 10 लाख जिसको हम कहते हैं 10 पर पावर 6, उसको इसमें क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं। यूट्यूब पर देखते होंगे कि इसका 1 मिलियन व्यूज हो गया, तो इसका मतलब उसका कितना व्यू हो गया? 10 लाख व्यू हो गया न। उसके बाद आपको 10 पर पावर 7 को इसमें जो है हम लोग करोड़ कहते हैं, लेकिन इसमें 10 मिलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 10 मिलियन कहा जाएगा। इसी तरह 10 पर पावर 8 को इसमें क्या कहा जाएगा? 100 मिलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 100 मिलियन कहा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको कह देगा, ठीक है, कि जैसे कि 1 पर 4 गो 0 5 6 7 है ना। कहेगा कि इसको हिंदू अरेबिक पद्धति में शब्द में लिखे, और फिर क्या कह देगा कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्द में लिखे। तो हिंदू अरेबिक तो आप लोगों के लिए कॉमन है, सीधा गिन लीजिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप क्या लिखिएगा? 10 लाख। फिर सार्थक अंक देखिएगा कहाँ पर है? यहाँ पर है 5 पर ना। 5 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है। तो 500 हो गया ना। और 6 पर 7 क्या होता है? 67 होता है। तो ये हो गया आपको किस पद्धति में इसका नामकरण? भारतीय प्रणाली में। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसका आपको नामकरण करना है, किस में करना है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, और 100,000 के बाद 10 पर पावर 6 क्या होता है? मिलियन होता है। तो यह एक जो है वह इधर से छठे स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर है। तो यानी 1 के बाद 6 गो 0 है ना बने, ये तो क्या हो जाएगा? मिलियन हो जाएगा। तो इसको 1 मिलियन लिखेंगे ना। और क्या लिखेंगे? 5 सैकड़ा में है तो 567। इस तरह से इसको शब्द में क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे कि आपको यह दे दे कि 7 मिलियन 8,048
48 को दोनों पद्धति में लिखना है, भारतीय पद्धति में भी जी और किसमें, अंतर राष्ट्रीय पद्धति पद्धति में भी। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के शब्द में तो यह लिखा हुआ है, जी तो पहले वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 7 मिलियन है, क्या है, 7 मिलियन। अभी हम बताए कि मिलियन का मतलब होता है 10 पर पावर 6, तो हम क्या लिखेंगे, 7 गुना 10 पर पावर 6। फिर 8000 है, तो हज़ार तो इसमें भी 10 पर पावर ठीक है 3 होता है, जी। 10 पर पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। तो 8 गुना क्या लिखेंगे हम लोग, पावर 3 10 पर पावर 3 3 लिखेंगे। अब फिर 48 है, क्या है, 48। तो 48 को सीधा क्या लिख देंगे, 48। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो 7 पर कै गो जीरो, 10 पर पावर 6 का मतलब 1 पर 6 गो जीरो ना, जी उसको 7 से गुना करेंगे तो 7 पर 6 गो जीरो न, 8 गुना 1000 तो 8000। जी यहाँ पर नीचे में लिख देंगे 8000। फिर क्या लिख देंगे 48, और तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो 8 4 0 8 0 0 7 न, ये हो गया 7 मिलियन 8048। तो मिलियन पर एक बार चिन्ह लगा देंगे न, जी फिर 8000 पर क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे, तो 8048। और इसी को यदि आपको लिखना है किसमें, भारतीय पद्धति में, जी तो उसमें क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 70 न, 70 लाख है। जी। तो 70 पर हमको क्या करना पड़ेगा, कोमा देना पड़ेगा। जी फिर 70 लाख 8000 है न, 8000 48 और 48, ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग बचपन से क्या किए होंगे, जानते होंगे, ठीक है। जी तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या किया, समझ लिया न, किस किस चीज़ को समझ लिया, संख्या और संख्यांक को समझ लिया, संख्यांकन की जो प्रणाली है उसको हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने दार्शनिक, द्विआधारी, पंच आधारी आदि को क्या किया, समझ लिया। फिर हम लोग अगला इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर देते हैं, और फिर नया वीडियो